हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ Node.js का ट्यूटोरियल। ये मेरा Node.js का फर्स्ट ट्यूटोरियल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Node.js, जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूँ Node.js की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप लोगों को Node.js सीख लेना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, Node.js जो है वो मर्न का पार्ट है, MERN। इसमें जो N का मतलब है वो है नोड। ठीक है, मैं और आपको अच्छे से बता देता हूँ। मर्न क्या है? एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है। मतलब जिसने मर्न कर लिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये फुल स्टैक डेवलपर है। मतलब बैक एंड फ्रंट एंड दोनों कर सकता है। उन्हें क्या बोलते हैं? फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? M का मतलब है मोंगोडीबी, जो कि एक डेटाबेस होता है। E का मतलब होता है एक्सप्रेस, जो कि Node.js का फ्रेमवर्क है। R का मतलब होता है रिएक्ट, जो कि एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। N का मतलब है Node.js, जो कि बैक एंड साइड का काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये चारों चीज़ें सीख ली तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप केवल रिएक्ट करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएंगे। और अगर ये चारों चीज़ें सीख लेंगे तो क्या आप कहलाएंगे? फुल स्टैक डेवलपर कहलाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये मेरा ट्यूटोरियल तो फिलहाल नोड का ही है। ठीक है, बट मैं आपको ओवरऑल चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये मैं आपको बता रहा हूँ सर्वर साइड लैंग्वेज। मार्केट में कौन कौन सी सर्वर साइड लैंग्वेज चल रही हैं। एक तो PHP। वैसे तो PHP काफ़ी पुराना हो गया है, डिमांड इसकी कम हो रही है, बट अभी भी काफ़ी चलती है। और ये लारावेल कोऑर्डिनेटर, ये क्या है? इसके फ्रेमवर्क हैं। इसके अलावा रूबी ऑन रेल, इसकी डिमांड थोड़ी सी कम है। सिनेट्रा इसका फ्रेमवर्क है। पाइथन इसका फ्रेमवर्क है जेंगो। जावा, स्प्रिंग, Node.js, एक्सप्रेस, नेस्ट, ये इसके फ्रेमवर्क है। मतलब ये देख रहे हैं जो ब्लू कलर से लिखे हैं, ये लैंग्वेज हो गई समझ लीजिए, और ये क्या हो गए? हमारे इसके फ्रेमवर्क हो गए। वैसे Node.js को हम लोग कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, बट यहाँ पे एक सर्वर साइड की बात हो रही है, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो ये मेरा कहने का मतलब है, इस समय सर्वर साइड में बैकएंड में ये लैंग्वेज चल रही हैं। ठीक है, उनमें से है Node.js। ठीक है, मतलब Node.js जो है बैकएंड साइड का काम करता है। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप Node.js सीखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, जैसे ES6। अगर आपका ES6 में अच्छी पकड़ है, मतलब ES6 आपको अच्छे से आता है, तो ये समझ लीजिए चाहे आप नोड सीखिए, चाहे रिएक्ट सीखिए, चाहे एंगुलर वगैरह कुछ भी सीखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ES6 वीक होगा, क्योंकि ये Node.js वगैरह ये सब टोटली ES6 ही हैं। इसके अलावा NPM और yarn, NPM और yarn क्या होते हैं? एक पैकेज मैनेजर होते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पैकेज क्या होता है, ठीक है, पैकेज और JSON क्या होता है, ठीक है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए मैं आपको ES6 का कोर्स कंटेंट दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ES6 का कोर्स कंटेंट है। आप चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए या इनको अपने पेपर पे नोट कर लीजिए। आप चेक करिए क्या आपको ये ES6 के टॉपिक आते हैं। अभी और भी हैं, ये 20 टॉपिक, मतलब 10 मैंने यहाँ दे रखे हैं और 10 मैंने यहाँ दे रखे हैं। ये देखिए, आप चेक करिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप Node.js सीखने जा रहे हैं तो आपका ES6 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका ES6 वीक हुआ तो आप ये समझ लीजिए आपको Node.js पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो ये समझ लीजिए आप चाहे नोड का इंटरव्यू देने जाइए, चाहे रिएक्ट का जाइए, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे।
ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलूँगा, इसको अच्छे से कर लीजिए। ES6 मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा चलती है और इसकी बहुत डिमांड है, इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। और उसके बाद इस एक बार ES6 अच्छे से क्लियर हो गया ना, उसके बाद चाहे रिएक्ट करिए, एंगुलर करिए, नोड करिए, कुछ भी करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, लोग ना रिएक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, नोड में काम कर रहे हैं, उन्हें एरो फंक्शन क्लियर नहीं है, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक होता है, यही नहीं पता है। मतलब कॉल बैक काम करते हैं, यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कॉल बैक क्या होता है। ठीक है, कॉल बैक हेल क्या होता है, रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, यूज़ करते हैं, कोडिंग चल गई, आउटपुट आ गया, बात खत्म। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरव्यू में तो आपसे पूछा जाएगा ना कि ये कॉल बैक हेल क्या होता है, रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों को लर्निंग तो करनी है, मतलब कहने का मतलब डेवलपमेंट तो हमें आना ही चाहिए, बट साइड हमें मतलब अपनी प्रिपरेशन ऐसी करनी चाहिए कि मतलब इंटरव्यू भी क्लियर हो सके। ठीक है, बहुत से डेवलपर्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, काम बहुत अच्छा करेंगे, आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, इधर उधर से गूगल से कोड उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, लो भाई कोड रन हो गया, लेकिन इंटरव्यू जल्दी क्लियर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या होता है, उनकी नॉलेज अच्छी होती है, आउटपुट अच्छे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंजन, देखिए जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है। जावास्क्रिप्ट इंजन का जो काम है वो हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को कंपाइल करना और हमको आउटपुट देना, ये काम है जावास्क्रिप्ट इंजन का। और जितने भी ब्राउज़र हैं जैसे गूगल क्रोम है, ठीक है, या मोजिला है, मतलब जितने भी ब्राउज़र हैं, हर एक ब्राउज़र के अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन होते हैं। जैसे गूगल क्रोम का V8 इंजन होता है, मोजिला का स्पाइडर मोंकी है, ठीक है, ऐसी सफारी का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, सबके अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन हैं। और इन सब जावास्क्रिप्ट इंजन का क्या काम है, जावास्क्रिप्ट कोड को कंपाइल करके आपको आउटपुट दे देना। पहले क्या था, हमारी जावास्क्रिप्ट जो थी वो ब्राउज़र तक ही सीमित थी, मतलब ब्राउज़र पे ही ये काम करती थी। ठीक है, मतलब हम लोग जावास्क्रिप्ट को केवल ब्राउज़र पे ही रन कर सकते थे। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है, अभी मैं उनका नाम बताऊंगा, उन्होंने क्या किया, C++ के अंदर एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर उन्होंने V8 इंजन को यूज़ किया, गूगल क्रोम के V8 इंजन को यूज़ किया, और उन्होंने जो बनाया उसका वो क्या बना, Node.js बना। मतलब अब जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए ब्राउज़र की आवश्यकता नहीं है, आप विदाउट ब्राउज़र भी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि पहले जावास्क्रिप्ट अगर आपको रन करनी होती थी तो आप क्या करते थे, एक index.html, मतलब ऐसे समझ लीजिए index.html पेज बनाते थे, उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा के तब जावास्क्रिप्ट रन करते थे, या इंपोर्ट करके, मतलब डायरेक्टली जैसे कोई index.js है या मतलब .js फाइल रन नहीं कर सकते थे पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, बट Node.js आने के बाद क्या हुआ कि आप जावास्क्रिप्ट को मतलब डायरेक्ट JS फाइल आप विदाउट ब्राउज़र रन कर सकते हैं, वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे जिसका हमारा ट्यूटोरियल है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ Node.js क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूँ, Node.js कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे PHP है, ये सब लैंग्वेज होती है, हम इनको डाउनलोड करते हैं, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक ओपन सोर्स सर्वर इन्वायरमेंट है। मतलब ये ओपन सोर्स है, मतलब सबको अवेलेबल है, और एक इन्वायरमेंट है, मतलब वही है जैसे जावास्क्रिप्ट जो रन करती है, ठीक है, वही है। तो ये कोई लैंग्वेज नहीं है, एक इन्वायरमेंट है, और हम इसी को बोलते हैं Node.js। अब मैंने लिखा है Node.js अलाउ यू टू रन जावास्क्रिप्ट ऑन सर्वर, मतलब Node.js की वजह से हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे रन कर सकते हैं। पहले जावास्क्रिप्ट केवल क्लाइंट, मतलब क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी, कहने का मतलब है ब्राउज़र तक ही रन हो सकती थी, आप सर्वर पे भी रन कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसका मैं आपको एक बेनिफिट और भी बता दूं। देखिए, आपने रिएक्ट है आपकी फ्रंट एंड और Node.js है आपकी बैक एंड, और आपको ES6 अच्छे से आती है, तो केवल ES6 की हेल्प से आप फ्रंट एंड और बैक एंड सब बना सकते हैं। और पहले क्या आया था,
अगर Node.js नहीं होती तो आप बैकएंड के लिए पहले PHP करिए या पाइथन करिए, फ्रंट एंड के लिए दो लैंग्वेज सीखनी पड़ती। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही लैंग्वेज से काम हो गया। इसके अलावा Node.js इज नॉन ब्लॉकिंग नेचर, ये एक नॉन ब्लॉकिंग नेचर होता है। किसकी वजह से होता है, इसके अंदर अभी बताऊंगा, इवेंट लूप होता है उसकी वजह से। मतलब ये किसी चीज़ को ना ब्लॉक करके नहीं रखता है। PHP वगैरह में क्या होता है ना, कोई चीज़ अगर ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, जब तक वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरी रिक्वेस्ट जा नहीं सकती है। बट ये नॉन ब्लॉकिंग नेचर होता है क्योंकि ये एसिंक्रोनसली वर्क करती है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट तो वैसे भी एसिंक्रोनसली वर्क करती है। Node.js इज ए सिंगल थ्रेडेड, इससे हम लोग सिंगल थ्रेडेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी PHP जो है वो मल्टी थ्रेडेड है, ये एक सिंगल थ्रेडेड है। ये इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बट सिंगल थ्रेडेड कैसे है, वो इवेंट लूप के थ्रू काम करती है। मतलब सारी रिक्वेस्ट चलती हैं बट एक बार में एक ही रिक्वेस्ट पास होती है, ठीक है। अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। अब देखिए, Node.js वाज डेवलप्ड बाय रियान धैल इन 2009। इन्होंने बनाई थी, रियान धैल ने बनाई थी Node.js। मतलब V8 इंजन को यूज़ करके C++ के अंदर कोडिंग करके, मतलब C++ का एक कोड लिखा, उसके अंदर V8 इंजन को यूज़ कर लिया और उन्होंने Node.js डेवलप कर दी 2009 में। अब क्या हो गया, अब एक बंदे को अगर अच्छे से जावास्क्रिप्ट आती है ES6, वो फ्रंट एंड बैक एंड सब बना लेगा, ठीक है। Node.js आर्किटेक्चर, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे यूज़र की जब कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है, इवेंट क्यू के पास जाती है। उसके बाद इवेंट लूप के पास जाती है। फिर वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि भाई ये ब्लॉकिंग ऑपरेशन है या नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन है। अगर ब्लॉकिंग ऑपरेशन होता है तो वो थ्रेड पूल के पास भेज देता है, और नॉन ब्लॉकिंग होता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है। अब उसने जैसे मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए आपके पास कुछ रिक्वेस्ट हैं, उनमें से मान लीजिए 3 जो है नॉन ब्लॉकिंग है, तो उसमें अब 3 में से क्या है, एक में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, और 2 में कम लग रहा है। कहने मतलब जिसमें कम लग रहा है वो फटाफट आ गया और एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो क्या करता है, वो वेट नहीं करता है। वो जैसे मान लीजिए 3 आई, पहली रिक्वेस्ट आई वो एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन दूसरी रिक्वेस्ट आई वो वेटिंग में चली गई। इवेंट लूप का एक फीचर होता है, वो वेट करा लेता है। अब वो वेट कर रहा है, तभी वो तीसरी रिक्वेस्ट आई है, उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देगा। अभी दूसरी रन नहीं हुई है, वो वेटिंग में पड़ी हुई है। अब वो चौथी ले लेगा। जैसे ही वो दूसरी वाली ओके हो जाएगी कि मैं रेडी हो गई हूँ, तभी वो फिर इवेंट लूप के अंदर भेज देगा। तो इस तरीके से नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन होते रहते हैं, सारी रिक्वेस्ट एक साथ चलती रहती हैं, कोई किसी को ब्लॉक करके नहीं रखता। इससे हमारी स्पीड बहुत अच्छी होती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग एसिंक्रोनसली। तो जावास्क्रिप्ट तो वैसे भी एसिंक्रोनसली ही वर्क करती है। तो ये होता है नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। अब इसके अलावा ब्लॉकिंग समझ लीजिए। ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा कोई रिसोर्सेज बिजी हो जाता है। रिसोर्सेज समझ लीजिए जैसे कोई नेटवर्क हो गया, डिस्क हो गई, वो बिजी हो गई, तो वो ब्लॉकिंग ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, और अच्छे से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी होटल में गए, आपने खाना बुक किया, अब आप गए, अब वहाँ पे बहुत सारे बंदे जा रहे हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं। अब जब ऑर्डर जाता है, कुक के पास ऑर्डर जाता है। अब कुछ ऑर्डर तो रेडी होते हैं, उसने कोई ऑर्डर किया, वो ऑर्डर ऐसा सामने रखा, उन्होंने उठाया दे दिया, ये हो गया नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशन। अब कोई ऐसा ऑर्डर आ गया, भाई उसे पूरा बनाना पड़ेगा, अब कुक बिजी हो गया, तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन का मतलब है, ये समझ लीजिए रिसोर्सेज आपका बिजी हो जाता है। यहाँ पे कुक को मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसोर्सेज बोल रहा हूँ। तो ब्लॉकिंग ऑपरेशन में के केस में क्या होता है, एक थ्रेड पूल होता है। नॉर्मली 4 थ्रेड पूल होते हैं, मतलब डिपेंड करता है सर्वर के, अगर बड़ा है तो आपका ज़्यादा थ्रेड पूल भी हो सकते हैं। तो वो थ्रेड पूल के पास ब्लॉकिंग ऑपरेशन होते हैं, वो उनको एग्जीक्यूट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डेटाबेस से कोई डेटा निकाल रहा है, या कोई डिस्क रीड कर रहा है, या कोई नेटवर्क से रिसोर्सेज में बिजी हो गया, तो वो सारा ब्लॉकिंग ऑपरेशन, ये है उसका पूरा आर्किटेक्चर। तो Node.js को जो बनाया गया है वो ये पूरा आर्किटेक्चर। इसमें जो मेन है, जो इवेंट लूप होता है। इवेंट लूप क्या करता है, उसका यही काम होता है, आपके पास रिक्वेस्ट रखता है, और वो क्या करता है, जब रिक्वेस्ट मान लीजिए कोई वेटिंग में चली गई है, और जैसे ही वो ओके हो जाएगी, फिर वो क्यू में लगा देगा।
क्यू में मतलब पहले रिक्वेस्ट क्यू में ही आती है, ठीक है। अब फिर अगर वो रन हो गई तो आउटपुट दे दिया, और अगर उसको टाइम लग रहा है तो हम उसको एक जगह स्टोर करके रख लेते हैं, फिर से जब रेडी हो जाती है फिर से इवेंट लूप में आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि Node.js जो पॉपुलर है वो एक उसकी वजह ये इवेंट लूप ही है, जिसकी वजह से हमारी स्पीड फास्ट होती है। इसलिए हम लोग, और अच्छा इसके साथ साथ हम लोग Node.js को सिंगल थ्रेडेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी स्पीड Node.js की फास्ट होती है। और जावास्क्रिप्ट तो वैसे भी एसिंक्रोनसली वर्क करती है। तो ये सब फीचर्स हैं Node.js के, इसलिए Node.js बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है आज की डेट में। इसके अलावा वेयर टू यूज़ Node.js, हम लोग Node.js को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे डाटा स्ट्रीमिंग में आप देखते हैं, अमेजॉन प्राइम वगैरह में देखते हो स्ट्रीमिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, वीडियो की स्ट्रीमिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम Node.js यूज़ करते हैं। रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, ऑनलाइन चैटिंग, चैटबॉट लगा है, वहाँ पे Node.js यूज़ होते हैं। वेब एप्लीकेशन में भी हम लोग करते हैं, IoT एप्लीकेशन, रेस्ट API बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स SPS इसमें यूज़ करते हैं। तो ये सारी जगह हम लोग Node.js को यूज़ करते हैं। अब ये कुछ कंपनियों के नाम आप देख रहे हैं, यहाँ पे Node.js यूज़ हो रहा है इस समय। लिंक्डइन है, नेटफ्लिक्स है, ऊबर है, गोडैडी है, इस तरह से बहुत सी, नासा है, बहुत मेजर कंपनियां जो है, पेपाल वगैरह, ये सब यूज़ कर रही हैं Node.js को, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने Node.js का थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम Node.js को प्रैक्टिकली करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें Node.js डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा Node.js डाउनलोड, और देखिए फर्स्ट लिंक है, इस पर क्लिक करूँगा। अगर आप विंडो में काम कर रहे हैं तो विंडो वाला ले लीजिए, मैक या जो भी आपका है आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ क्लिक, इस पर क्लिक करिएगा। कौन सा वर्जन इंस्टॉल हो रहा है? 18 वर्जन इंस्टॉल हो रहा है, जो कि आपका LTS वर्जन है, ठीक है। अभी मैं इसमें डाउनलोड्स में चलता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसको कुछ नहीं करना होगा, मुझे इंस्टॉल करना नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें डबल क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। मैं करूँगा नहीं, बस आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए अब आ गया नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे सिस्टम इंस्टॉल था इसलिए उसको टाइम लग रहा था देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप ऐसे नेक्स्ट करिएगा, इस तरीके से बस क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए, हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसे क्लोज फिनिश कर देता हूँ। आप यहाँ पे जाइए, आप या तो आप CMD लिख दीजिए, ठीक है, और इसमें यहाँ पे लिखिए नोड -v, ये 16 वर्जन इंस्टॉल है, पहले वाला हमने कैंसिल कर दिया था ना, ठीक है। अब मैं 18 करता तो 18 मिल जाता मुझे फ़िलहाल। तो अभी आपको नोड चलानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नोड। अब ये देखिए, ये ब्राउज़र नहीं है, ये ब्राउज़र, देखिए मैं ब्राउज़र बंद कर देता हूँ, ब्राउज़र से कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ console.log, ठीक है, शिशिर लिखा, ये शिशिर आ गया। तो Node.js आपने देखा, हमने विदाउट ब्राउज़र इसको रन करके दिखा दिया, ठीक है। बट यहाँ पे तो मैं आपको बस चेक करा रहा था कमांड प्रॉम्प्ट में, Node.js का वर्जन चेक कराना, Node.js कैसे चलती है, बट इस तरीके से हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, एक नया फ्रेश फोल्डर बना लेता हूँ, और यहाँ बना लेता हूँ Node.js का, न्यू कर लेता हूँ, Node.js ट्यूटोरियल, ठीक है। अब मैंने ये जो फोल्डर बनाया है ना, अब मैं आगे का जो ट्यूटोरियल बनाऊंगा वो सब इसी में सेव करता चलूँगा, ठीक है। इसको मैं ऐसा CMD करके ओपन कर ले रहा हूँ, कोड डॉट करता हूँ,
अब देखिए मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, पहले क्या होता था, जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आपको रन करना चाहते थे ना, डायरेक्ट रन नहीं होता था कभी, आपको एक HTML पेज बनाना पड़ता था, उसके अंदर ही आप रन कर सकते थे, चाहे आप उसको मतलब इंपोर्ट करके करिए, चाहे डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग में लिखिए, कैसे भी लिखिए, लेकिन डायरेक्टली नोड मतलब .js फाइल नहीं चलती थी। बट मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये फ्रेश फोल्डर है, मैंने इसमें कुछ बनाया नहीं, मैं इसमें एक फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ index.js, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, सिंपल एक कंसोल लिख के दिखा देता हूँ आपको, console.log, मैंने लिख दिया वेलकम, ठीक है। अब इसको सेव कर लीजिए। अभी देखो मैं इसको टर्मिनल ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल करा, अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, नोड लिखूंगा, नोड index.js, ये देखिए वेलकम लिख के आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने index.js फाइल आपको रन करके दिखा दी, पहले ऐसा नहीं था, जब केवल जावास्क्रिप्ट केवल ब्राउज़र पर ही चलती थी, तब नहीं था, ये नोड के आने की वजह से हुआ है। अभी मैंने आपको केवल आज इंट्रोडक्शन ही दिया है, बट आगे की क्लास में मैं आपको एक सर्वर वगैरह बना के दिखाऊंगा, तो आपको Node.js को ब्राउज़र पर चला कर दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, और थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए। देखिए अगर आपको Node.js की और नॉलेज लेनी है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ लिखिए Node.js ट्यूटोरियल लिख दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसमें जाइएगा, NodeJS.dev, आप यहाँ पे जाके और भी पढ़ सकते हैं, ये अच्छी साइट है, ये नोड वालों की ही है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी होगी बहुत अच्छी और सटीक दी होगी, ठीक है। ये देखिए सब बता के दिखा रहे हैं कैसे कैसे क्या सर्वर बनाना है, तो यहाँ पे जाके आप इसकी अपनी और नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस मैं आपको बस यही बता रहा था कि आप यहाँ से जाकर और नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं बस ये इंट्रोडक्शन ही रखा है, नेक्स्ट वीडियो से मैं Node.js को कंटिन्यू करूँगा। कहने का मतलब है आज केवल इंट्रोडक्शन दे पाया हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो से मैं इसको प्रैक्टिकली कंटिन्यू करूँगा। फ्रेंड्स आपके मन में कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट देंगे तो मतलब मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक साथ में एक बेल आइकन होता है, अगर उससे प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिनिश होता है, धन्यवाद, बाय बाय।